नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की कुछ खास खबरें बताएं उससे पहले एक नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी सुर्खियों पर। सूडान में फंसे 360 भारतीयों का पहला बैच जद्दा से नई दिल्ली एयरलिफ्ट कराया गया। अब तक 1100 लोगों का हो चुका है रेस्क्यू। बद्रीनाथ धाम के खुले कपाट, 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया मंदिर। सेना के बैंड ने बजाई धुनें तो भक्तों ने लगाए जय बद्रीनाथ विशाल के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में भाजपा के 50 लाख कार्यकर्ताओं से की वर्चुअल बात। पीएम ने कहा वोट मांगेंगे तो आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बिहार के आईएएस की हत्या का दोषी पूर्व सांसद व बाहुबली आनंद मोहन सिंह आज सहरसा जेल से हुआ रिहाई बिहार सरकार के लोक सेवक हत्या कानून में संशोधन की वजह से संभव हो सकी। साथ ही उनकी रिहाई के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में जनहित याचिका PIL दायर की गई है। मंगलुरु दौरे पर हैं राहुल गांधी, आज करेंगे विशाल रैली। रोड शो के साथ उतरेंगे आम जनता के बीच, मछुआरों से भी करेंगे बातचीत। छत्तीसगढ़ के तनवाड़ा में नक्सली हमले के बाद बस्तर संभाग में हुआ हाई अलर्ट जारी। हमले में मारे गए जवानों को दी जाएगी अंतिम सलामी। बड़े बड़े नेताओं से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक अपनी बैट बताकर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला आरोपी संजय प्रकाश राय आया पुलिस के कब्जे में। सोशल मीडिया पर खुद को कई कंपनियों का डायरेक्टर के साथ मंत्रियों का करीबी होने का करता था दावा। राहुल गांधी के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी के खिलाफ गुजरात में दर्ज हुआ मानहानि का केस। व्यापारी ने लगाया आरोप, बोला तेजस्वी ने गुजरातियों को ठग और धूर्त कहा है। बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने दिखाया सख्त रवैया। NIA को सौंपी जांच रिपोर्ट। आज रेसलर के धरने का हुआ 5वां दिन। भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में हरियाणा और पश्चिमी UP के खाप पंचायतें पहुंची दिल्ली जंतर मंतर। IPL के 6 खिलाड़ियों को फ्रेंचाइजी से 50 करोड़ का दिया गया ऑफर। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट छोड़ने की रखी गई शर्त। टाइम्स लंदन की रिपोर्ट में किया गया खुलासा। अब अमेरिका परमाणु पनडुब्बी भेजेगा साउथ कोरिया। बाइडेन ने कहा तानाशाह ने एटमी हमला किया तो ये नॉर्थ कोरिया में उसकी सत्ता का अंत होगा। भारत के मूल व्यक्ति को सिंगापुर में ड्रग स्मगलिंग के लिए फांसी दी गई। साल 2018 में 46 साल के तंग राजू को 1 किलोग्राम गांजे की तस्करी करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। 80 साल के US प्रेसिडेंट बाइडेन फिर लड़ेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का किया है ऐलान। और बात करें मौसम की तो अगले 3 दिन भी हो सकती है गर्मी से राहत। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 30 अप्रैल तक मिलेगी भीषण गर्मी से राहत। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश की है संभावना। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने का आज 5वां दिन है। दरअसल आज इनके समर्थन में हरियाणा और पश्चिमी UP के खाप पंचायतें जंतर मंतर पहुंचेंगी। आपको बता दें कि ओलंपियन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने खापों के साथ देने की अपील की थी। उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप पंचायत पालम 360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी समेत हरियाणा की तमाम खापें पहलवानों के हक में आ चुकी हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू कराने के नाम पर ठगी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने कब्जे में कर गिरफ्तार किया है। मामला फरीदाबाद का है, जहां बल्लभगढ़ साइबर थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बड़ा साइबर फ्रॉड सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 फोन के साथ 4 सिम और करीब 25,000 रुपए बरामद किए हैं। हमने इस पर संज्ञान लेते हुए एक मामला जो आया था कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको रिव्यू करने के नाम पर जिस तरह से वो रिव्यू करने की फ़ीस के नाम पे पैसे लेकर और उस पर ठगी करते थे, उस ठगी का जैसे मामला हमारे सामने आया तो हमने उसमें मुकदमा दर्ज कर और साइबर क्राइम की टीम बल्लभगढ़ से SHO नवीन कुमार जी की अगुवाई में टीम तैयार करके हमने इसमें भेजी और हमारे IO PSI विकास जी ने बड़ी मेहनत करके तकनीकी पहलुओं का सहारा लेते हुए इनमें 6 मुलजिम को गिरफ्तार किया है और इस मामले का खुलासा किया। इसमें करीब 8 फ़ोन हमने बरामद भी किए और 4 सिम बरामद करी है, जिसमें
24,300 रुपये हमारे केस में रिकवरी हुई है। इसके अलावा I4C से इसका डाटा अपडेट लिया जा रहा है और लगभग हम कह सकते हैं कि करीब करीब 120 से 130 लोगों के साथ इन्होंने ठगी करी है। और जिस अकाउंट में जिसको हमने अरेस्ट किया, अकाउंट के थ्रू अभी ये भी पता लगा है कि करीब 30 से 40 लाख रुपए करीब इन्होंने इसी अकाउंट के थ्रू लोगों से ठगी करी है। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस पॉलिसी रिव्यू करने के नाम पर जिस तरह से आम पब्लिक इंश्योरेंस पॉलिसी पुरानी ले लेती है और थोड़े दिन उसको ना करा के कोई उसमें टॉपअप ना करके या किसी तरह से उसको कंटिन्यू ना करके जब वो बंद हो जाती है तो उसको रिव्यू करने के लिए, उसको रीस्टार्ट करने के लिए उसमें कुछ फ़ीस के नाम पे कि इतनी फ़ीस आप दोगे, उसके बाद इसको हम रीस्टार्ट कर देंगे और पॉलिसी दोबारा शुरू हो जाएगी। तो उस एवज में इनसे पैसे लिए गए। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव कदनी में जमीन खरीद धोखाधड़ी में दर्जन भर लोगों के साथ 3 करोड़ 43 लाख रुपए से ज्यादा राशि की ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि पीड़ितों ने फतेहाबाद एसपी को शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस ने विक्रेता, 2 प्रॉपर्टी डीलरों और 1 बैंक मैनेजर सहित 13 लोगों के खिलाफ FIR कई धाराओं सहित मामला दर्ज किया है। बल्लभगढ़ के बाजार में पार्किंग व्यवस्था न होने से व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर बल्लभगढ़ के बाजार में व्यापारी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पार्किंग व्यवस्था न होने से कई घंटों तक बाजारों में जाम लगा रहता है, जिसके चलते हमारी दुकानदारी पर काफी असर पड़ता है और लगातार ऑटो चालक भी अपनी मनमानी करते हैं, जिससे कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ बाजार में। आपको बता दूं, बाजारों में जो जाम लगता है पार्किंग ना होने की वजह से यहाँ पे घंटों जाम लगता है। दुकानदार हैं बहुत परेशान होते हैं क्योंकि जो दुकानदारी पर कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। आइए दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं कितनी बड़ी दिक्कतें आती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत कुमार है, मैं दुकान पे काम करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन ट्रैफिक की वजह से हमारी दुकानदारी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ के जो ऑटो चालक हैं ऐसे ही नशा करते हैं और बिना रूल रेगुलेशन के लड़ाई हो रही है ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन समझते नहीं है। कहीं पर भी रोक देते हैं, कहीं पर भी सवारी को चढ़ाते हैं, बैठाते हैं, आपस में टक्कर मार देते हैं, फिर गाली गलौज भी करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। प्रशासन इसमें से एक यहाँ पुलिस वाला तैनात करे जिससे कि ट्रैफिक में जाम ना लगे, जिससे दुकानदारी में भी हमारा काम चले। यही सब कहना चाहते हैं। तो पुलिस वाले कब आते हैं और कब नहीं आते? पुलिस वाले सुबह हम देखते हैं उनको, कई बार आधे घंटे के लिए आए होते हैं और शाम को आते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद फिर वही जाम की स्थिति फिर से बिगड़ जाती है। वो सुबह शाम आते हैं, जब वो आते हैं थोड़ा सा ट्रैफिक के अंदर संतुलन मिलता है, लेकिन उनके जाने के बाद फिर वही हाल, इतना शोर। आपको भी, आप मेरे से अगर आप पूछ रहे हो तो आपको पीछे से आवाज़ें भी आ रही होंगी ट्रैफिक की, शोर की। हम दुकानदारों का सिर में इतना दर्द हो जाता है, ग्राहक आता नहीं है, एक हम वैसे ही परेशान हो रहे होते हैं, एक इस ट्रैफिक के शोर से बहुत परेशान हो रहे हैं। दुकानदारी पे कितना फ़र्क पड़ता है जब ऑटो चालक होते हैं या गाड़ी वाले होते हैं, जब गाड़ियाँ आपके पास खड़ी कर देते हैं, जब ग्राहक, कितना फर्क पड़ता है? ग्राहक बिल्कुल जीरो हो जाता है। आपकी दुकान के आगे, आप मेरे दुकान के आगे गाड़ी खड़ी कर देंगे तो ग्राहक उस गाड़ी के ऊपर से तो कूद कर आएगा ही नहीं, और इतना जाम लग जाता है। और कई लोग हमारे पास आने लगते हैं, वो देखते हैं इतना जाम लगा, हम अपनी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे, उनके पास खड़ी होने की जगह नहीं होती, वो बिल्कुल सीधे चले जाते हैं। जहाँ उनको लगता है कि गाड़ी खड़ी कर सकते हैं वहाँ पे ग्राहक ले लेता है। हमारी मार्केट में अब ग्राहक आना ही बंद हो गया है बिल्कुल। सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे पार्किंग के ऊपर? सरकार से यही अनुरोध है कि बसड्डा मार्केट एक बहुत पुरानी मार्केट है, यहाँ पे बड़े बड़े मंत्रियों का आना जाना रहा है, बड़े बड़े नेताओं ने भी यहाँ पे आगे चक्कर लगाए। ये बाज़ार कोई छोटा बाज़ार नहीं है, बहुत पुराना बाज़ार है। तो प्रशासन से यही कहेंगे कि हमेशा हम सरकार का साथ देते हैं। सरकार ने जब चाहे हम सरकार के साथ में खड़े हुए हैं। हम सरकार से कई बार इस शिकायत को ले जा चुके हैं, प्रशासन के पास शिकायत को ले जा चुके हैं। सरकार से यही अनुरोध है, या तो हमारे पीछे हमारे इसी बसड्डे मार्केट के पीछे बहुत बड़ी जगह है जो अग्रवाल धर्मशाला आती है, वहाँ पार्किंग का बहुत बड़ा स्थान है। वहाँ पे कई बार प्रशासन जाके देख भी चुके हैं, इसी वो देख कर जाते हैं, कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं, बस एक हमें तसल्ली दे जाते हैं, ठीक है जी वहाँ पे हम टाइलें लगवाएंगे, पत्थर लगवाएंगे, वहाँ एक पार्किंग की सुविधा बनाएंगे, लेकिन आज तक कोई पार्किंग नहीं बनी है। सरकार से अनुरोध है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। जो आला अधिकारी आते हैं या नेता मंत्री की बात करें, जो ट्रैफिक व्यवस्था कैसी होती है उस दौरान भी कई बार व्यवस्था ढीली होती है, लेकिन हाँ जब उनको पता चल जाता है कि बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, तो 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 पुलिस वाले आगे खड़े हो जाते हैं। उस टाइम तो हमारे यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, कई बार रोड पे बिल्कुल कर्फ्यू लगा देते हैं ताकि उनकी गाड़ियाँ आराम से चली जाए। उनकी गाड़ियाँ आराम से चली जाती है, लेकिन जो आम नागरिक है वो परेशान हो रहा होता है। कुछ समय पहले CM साहब आए थे, तो बाजार में व्यवस्था कैसी थी?
सीएम साहब आए थे, बिल्कुल साफ सफाई थी। दिन में 4-4 बार क्या नाम है पानी का छिड़काव हुआ करता था। कोई गड्ढे वड्ढे अगर टूटे हुए तो उनके गड्ढों को भर दिया जाता था। लेकिन जब से वो मंत्री साहब गए हैं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से झाड़ू नहीं लग रही है, पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है। जब कोई बड़ा नेता आता है, पुलिस की बात करें, पुलिस व्यवस्था अब है या नहीं है? पुलिस व्यवस्था जब ही होती है जब यहाँ पे सुबह और शाम के टाइम जब जाम लगा होता है, उसके बाद उनका कोई आना जाना नहीं हो पाता है। तो साफ तौर पे दुकानदारों का कहना है कि जो पुलिस व्यवस्था है सुबह या शाम यहाँ पर मौजूद रहती है, अन्यथा पूरे दिन यहाँ पर जाम लगा रहता है। बल्लभगढ़ से देश रोजाना के लिए प्रेम खान। हरियाणा के पलवल से पहली बार खाटू श्याम मंदिर के लिए हरियाणा रोडवेज की बस सेवा शुरू की गई है। बता दें कि बस पलवल से चलकर गुरुग्राम, रेवाड़ी, नारनौल के रास्ते जाकर खाटू श्याम पहुंचेगी। वहीं सीधे बस सेवा शुरू होने से खाटू श्याम भक्तों में खुशी की लहर है। फरीदाबाद विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सरकारी स्कूलों में शिक्षा को लेकर बहुत अच्छे इंतजाम है। वहीं बता दें कि फरीदाबाद विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सेक्टर 15A में स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय रोंदा में जहां पर बच्चों की संख्या करीब 400 की है, वहीं स्कूल के बाहर जाते ही लगे गंदगी के ढेर जो कहीं न कहीं बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्कूल गेट के बिल्कुल सामने कूड़े का ढेर और गोबर के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगती। वहीं बारिश आने के समय में यहाँ पर पानी भर जाता है। मेरा नाम विनय कुमार है। मैं हेड टीचर की पोस्ट पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अजरोंदा में कार्यरत हूँ। प्रेजेंट में हमारे पास 360 बच्चे हैं। सेशन अभी नया शुरू हुआ है, तो रूटीन में हर साल 450 के आसपास बच्चे हमारे स्कूल में होते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास पर्याप्त क्लासरूम है। बच्चों के बैठने के लिए बेंचेस का इंतजाम है। हर क्लासरूम में पंखे हैं, 3-3, 4-4 बरामदों में पंखे हैं। डिजिटल बोर्ड है हमारे पास बच्चों के लिए जो वाईफाई से कनेक्टेड है। मिड डे मील हमारे पास यहाँ पे बना बनाया खाना आता है जो कि स्कोन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। उसको सर्व करने के लिए हमारे पास बच्चों की संख्या के अकॉर्डिंग 4 हमारे पास मिड डे मील हेल्पर हैं जो बच्चों को खाना डाल के देते हैं, उनके बर्तन साफ़ करते हैं और हर रोज़ बदल बदल के खाना आता है। तो ये थी दिन भर की सुर्खियों के साथ हरियाणा की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।